नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आपके प्रिय महावीर संस्कृत कौस्तुभम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कालिदास द्वारा रचित जो दो खंड काव्य हैं ऋतुसंहारम और मेघदूतम, इनसे जुड़े हुए कुछ विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों ही खंड काव्यों को आधार बनाकर किन किन बिंदुओं को आधार बनाकर के प्रश्न आते हैं और किस तरह से उन्हें आप सही कर सकते हैं। देखिए, खंड काव्य परिचय। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुल सर्ग, सठ कोष्टक में छह सर्ग हैं इसमें। का आधार रामायण का अरण्यकांड, कुल ऋतु वर्णन, वर्णन। ऋतुओं के गुण दोषों का वर्णन है। कुल पद्य 144। वंशस्थ छंद का बहुल प्रयोग, बहुल प्रयोग। ऋतु वर्णन क्रम, ग्रीष्म, वर्षा,
शिशिर और बसंत। वर्षा ऋतु द्वितीय सर्ग में है। शीत ऋतु तृतीय सर्ग में है। पंचम सर्ग और बसंत षष्ठम सर्ग में है। ऋतुराज कहा गया है बसंत को, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेघदूतम, अपरिपक्व, प्रथम खंड काव्य है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक 115 पद। दो प्रथम भाग पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, पद्य 63, बावन। ब्रह्मवैवर्त पुराण। अब देखिए यहां खास बात बता दूं, ये जो तथ्य हैं ये प्रश्नों के आधार बनते हैं मित्रों। ऋतु सारम में जो कुल सर्ग हैं वो 6 हैं, 6 सर्ग हैं। और ऋतु सारम कालिदास कृत अपरिपक्व एवं प्रथम खंड काव्य माना जाता है। मूल विषय वस्तु का आधार है रामायण के आरण्यकांड में जो प्रकृति चित्रण हुआ है उसे आधार बनाकर के ऋतु चित्रण किया गया है कालिदास के द्वारा। अन्य ऋतुओं का भी वर्णन किया है इसमें, उसमें वर्षाकालीन ऋतु का वर्णन है। कुल 6 ऋतुओं का वर्णन है और ऋतु वर्णन जो है वो कुल 6 ऋतुओं का है, 6 ऋतु वर्णन है। गुण दोषों का वर्णन है ऋतुओं का,
सुनीता बामनिया नमस्ते सर जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं आपके। भाई सेकंड ग्रेड के पेपर चल रहे थे आप लोगों के, इसलिए बीच में क्लास नहीं हुई थी। बीच में एक क्लास हुई थी, अब लगातार क्लासें आती रहेंगी आपके। अब देखिए, वंशस्थ छंद का बहुल प्रयोग, सर्गानुसार ऋतु वर्णन क्रम, ग्रीष्म वर्षा। देखो ग्रीष्म ऋतु जो है ऋतुराज कहा गया बसंत ऋतु को। प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु, द्वितीय सर्ग में देखो ये पूछा जा सकता है कौन से सर्ग में कौन सी ऋतु का वर्णन है और किस क्रम से है। द्वितीय सर्ग में वर्षा ऋतु का वर्णन है, अब देखिए यह खास बात बता दूं कि सबसे लास्ट में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, यह ध्यान रखिएगा। और जो मेघदूतम है वो देखिए, प्रथम गीति काव्य माना जाता है इसको। प्रथम गीति काव्य मेघदूतम को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसे प्रथम संदेश काव्य या दूत काव्य भी कहा जाता है। इसमें कुल 115 पद्य हैं, लेकिन मल्लीनाथ ने 121 पद्य माने हैं। कुल भाग दो हैं इसके। प्रथम भाग है पूर्व मेघ और द्वितीय भाग है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। मूल कथा का आधार ब्रह्मवैवर्त पुराण माना गया है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास कृत खंड काव्य आश्रित स्मरणीय तथ्य, अमिता मीणा। बिल्कुल, कोर्स कोई भी हो और आपका पेपर किसी का भी हो, हमने जितनी क्लासें करा दी, हमने साहित्य में जितना पढ़ा दिया था अमिता मीणा, उसी में से प्रश्न थे। हम जो पेपर आपके लगते हैं उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस कराते रहते हैं। और जो भी प्रश्नोत्तरी आपको हमने यूट्यूब पर करा दी थी, जो भी क्लासें हमने आपको ऐप पे करा दी थी, उनसे आपका पेपर आया था। और ये आप पेपर को मिला करके भी देख सकते हैं। और अब आगे चाहे डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, चाहे आपका रीट मेंस का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, जितना मैटर ऐप में हम करा चुके हैं। मैंने आपसे एक ही बात कही थी, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपने कितना पढ़ा है। इंपॉर्टेंट बात यह कि जितना पढ़ा है उसमें से प्रश्न आपके आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे। तो अमिता मीणा, हमेशा आत्मावलोकन करते रहो और ध्यान रखिएगा जो विषय वस्तु आपको दी गई है ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अगर कोई आपने पढ़ा है तो उस विषय वस्तु को पूरा पढ़िए। प्रश्न वहीं से आते हैं और वहीं से आएंगे। देखिए विस्तार किसी चीज का होता रहता है। अब जैसे हमने प्रारंभ में जो 18 क्लासें आपको डाल रखी हैं उनमें पूरा सारांश दिया हुआ है सभी का, चाहे वो गद्य काव्य हो, चाहे पद्य काव्य हो, चाहे नाट्य काव्य हो, और उनका विस्तार हम हर कवि के साथ साथ करते चल रहे हैं। देखिए कालिदास द्वारा रचित ऋतु सहारम खंड काव्य की
काव्य कला अधिक प्रभावी एवं काव्य शास्त्र की दृष्टि से प्रौढ़ नहीं है। जिसके कारण ऋतुसाहरम ग्रंथ को कालिदास की अपरिपक्व काव्य रचना माना जाता है। कालिदास कृत ऋतुसाहरम खंड काव्य में छह ऋतुओं के मानव जीवन पर ये जो पॉइंट आ रहे हैं ऋतुसाहरम के विषय में आ रहे हैं। तो कालिदास कृत ऋतुसारम खंड काव्य में छह ऋतुओं का मानव जीवन पर प्रभाव एवं प्रकृति आश्रित गुण दोषों का वर्णन है। तो ऋतुसारम में छह ऋतुओं के मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और उनकी प्रकृति पर आश्रित गुण दोष क्या है, इनका वर्णन किया गया है। अब देखिए, कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु को आतप सुख अभिलाषा
ध्रुव छाया सुख देने वाली तथा सलिल अवगाढ़ स्नान की ऋतु बताया गया है। देखिए, कालिदास द्वारा रचित ऋतुसारम खंडकाव्य की काव्यकला अधिक प्रभावी एवं काव्यशास्त्र की दृष्टि से प्रौढ़ नहीं है, जिसके कारण ऋतुसारम ग्रंथ को कालिदास की अपरिपक्व काव्य रचना माना जाता है। सबसे पहला कारण तो यह है। दूसरा देखिए, कालिदास कृत ऋतुसारम खंडकाव्य में 6 ऋतुओं के मानव जीवन पर जो प्रभाव है और प्रकृति आश्रित जो गुणदोष हैं उनका वर्णन है। कालिदास ने जो ग्रीष्म ऋतु है उसको आतप सुख अभिलाषा, देखिए आतप सुख अभिलाषा का मतलब क्या है? आतप सुख अभिलाषा उष्णता से मुक्ति की इच्छा वाली, और द्रुम छाया सुखप्रदा पेड़ों की शीतल छाया से सुख देने वाली, तथा सलिल अवगाढ़ा जल में स्नान की बहुल इच्छा वाली, बार बार जल में स्नान की इच्छा होती है, इसमें ऋतु बताया गया है। अब देखिए, ऋतुसारम ग्रंथ में वर्षा ऋतु को मत्सर बहुला अर्थात कीट पतंगा एवं मधुमक्खियों की माना गया है। ऋतुसारम ग्रंथ में वर्षा ऋतु को मत्सर बहुला, मधुमक्खी और कीट पतंगों से ज्यादा युक्त बताया गया है। इसके अलावा वर्षा ऋतु को पंकिल पथा अर्थात
कीचड़ से युक्त मार्ग बनाने वाली बताया गया। ऋतु सहारम ग्रंथ में ऋतुसारम ग्रंथ में शीत ऋतु को हृष्टि पुष्टि तुष्टि दात्री तथा जठरानल प्रदीपिका बताया गया है। क्योंकि शीत ऋतु में मनुष्य का निर्बल शरीर भी हष्टपुष्ट स्वस्थ एवं निरोगी बन जाता है। इसके अलावा शीत ऋतु उदराग्नि अथवा जठरानल को प्रदीप्त कर देती है। जिसके कारण भोज्य पदार्थों का समुचित पाचन हो जाता है। ऋतुसारम ग्रंथ में शीत ऋतु को हिष्टि पृष्टि तुष्टि दात्री और जठरानल प्रदीप का बताया गया है, क्योंकि शीत ऋतु में मनुष्य का निर्बल शरीर भी हष्टपुष्ट स्वस्थ और निरोगी बन जाता है। इसके अलावा शीत ऋतु उदराग्नि जठरानल को प्रदीप्त कर देती है, जिसके कारण भोज्य पदार्थों का समुचित पाचन हो जाता है। अब देखिए, ध्यातव्य ध्यान देने योग्य बिंदु देखिए,
कालिदास कृत ऋतुसाहरम तथा मेघदूतम दोनों ही खंड काव्यों का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कालिदास कृत मेघदूतम खंड काव्य में मंदाक्रांता छंद का तथा विप्रलंभ अथवा वियोग श्रृंगार रस का बहुल अथवा अधिक प्रयोग हुआ है। ऋतुसाहरम खंड काव्य में वसंत ऋतु को कामोत्तेजका तथा ऋतु बताया गया है। क्योंकि ऋतुसारम खंड काव्य के अनुसार बसंत ऋतु ऋतुराज राजा है। तो देखो, कालिदास कृत ऋतुसारम तथा मेघदूतम दोनों ही खंड काव्यों का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कालिदास कृत मेघदूतम खंड काव्य में मंदाक्रांता छंद का तथा विप्रलंभ
या श्रृंगार रस का बहुल अथवा अधिक प्रयोग हुआ है। ऋतुसारम खंड काव्य में बसंत ऋतु को कामोत्तेजिका, काम भावना को बढ़ाने वाली और समभाव, सर्दी और गर्मी के मिश्रित लक्षणों से युक्त बताया गया है। ऋतुसारम खंड काव्य के अनुसार बसंत ऋतु ऋतुराज है, अर्थात सभी ऋतुओं की राजा है। तो ये कालिदास के जो है प्रमुख जो खंड काव्य हैं उनका एक भाग आपके सामने समाप्त हुआ। और इसमें मेघदूतम के ऊपर एक स्पेशल क्लास आपको दी जाएगी, क्योंकि मेघदूतम का जो है एज ए पाठ्य पुस्तक के रूप में भी जो है स्पेशलाइजेशन है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यों में, इसलिए मेघदूतम पर एक स्पेशल क्लास आपको पढ़ाई जाएगी। तो इसी क्रम में जुड़े रहिए, बने रहिए। सभी का कल्याण हो, सभी को ईश्वर आगे बढ़ाए और कभी भी जीवन में जो है निराश न हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और कभी भी जीवन में किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ और किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।